कौम पे कर्जा कैसे चढ़ गया? इतने होशियार लोग हैं, इस पे कर्जा कैसे चढ़ गया है? कैसे ये ड्रामे कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ अब्दुल वहाब इशफाक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जवाद फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और उसके शुक्र के साथ आज तक लोग करते हैं जी। चलो आज हम लोग मौजूद हैं जी मराला बराज के ऊपर, पुल के ऊपर। यहाँ पर स्पेल बने हुए हैं, कसीर तादाद में जो है ना स्पेल बने हुए हैं। और 3 दरियाएं, दरिया चिनाब का ही नाम आपको पता होगा, लेकिन दरिया चिनाब, दरिया तवी जो जम्मू तवी है और एक मुनव्वर तवी जो है ना यहाँ पर इकट्ठे होकर आते हैं। मराला के मकाम पर एक पुल बांधा गया है, उसमें नहरें निकाली गई हैं। हाँ जी। 2 अपर चिनाब और रावी लिंक। हेड मराला बराज का ये मुकाम एक पिकनिक पॉइंट का दर्जा हासिल कर चुका है। यहाँ पर लोग आते हैं सैर करने के लिए। आज बेसिकली इतवार का दिन है तो लोग ज्यादा आए हुए हैं सैर करने के लिए। सियालकोट से आते हैं लोग, बहुत से जो है ना लोग, कसीर तादाद में लोग आए हुए हैं आज। और ईद की छुट्टियां मनाने के लिए इसलिए ज्यादा रश है क्योंकि ईद की छुट्टियां हैं और इतवार का दिन है। तो एक ब्रिज बांधा गया है, इसका नाम हेड मराला है। तो भी मैं आपको बताऊं कि इस पुल के बनने से पहले लोग कैसे गुजरात जाया करते थे, इधर सियालकोट से गुजरात कैसे जाया करते थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पुराना जो सिस्टम है, ये देखेंगे जो पानी में आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये डोली सिस्टम था जिसकी वजह से लोग सियालकोट से गुजरात जाया करते थे इस साइड पर। और ये आप लोग स्पेल देख रहे हैं कितने खूबसूरत हैं। ये मशीनरी सिस्टम है, इन मशीनरी के जरिए स्पेल को खोला जाता है, स्पेल को बंद किया जाता है। अंग्रेज दौर का निजाम है, बहुत ही खूबसूरत अंग्रेज ने जो है ना निजाम यहाँ पर बनाया है। सबसे पहले अपने व्यूअर्स को दिखाएं कि ये स्पेल है कि यहाँ पर एक कतरा भी पानी जो है ना वो नहीं आ रहा। अंग्रेज दौर का ये बना हुआ है, ये हेड मराला। एक कतरा भी जो है ना वो नहीं आ रहा है। जिस स्पेल को खोला गया है उसकी पानी की स्पीड आप लोग देखें तो मैं वो भी दिखाता हूँ कितनी है। बहुत ज्यादा स्पीड है, बहुत ज्यादा। और आप लोग यहाँ पानी की स्पीड देखें, बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आपको बहुत ही एहतियात करने की जरूरत है क्योंकि पानी की जो स्पीड है ना उससे बंदे को चक्कर भी अचानक से आ जाते हैं। ये देखें आप लोग, तो दरे माशाल्लाह से खोले गए हैं। ये वाला दरा आप लोग देखें, पानी की स्पीड देखें कितनी ज्यादा है। बहुत ही खूबसूरत मंजर है, आप लोग देखें तो बहुत ही बड़ा ये पूरे का पूरा पुल बांधा गया है। इस पर बहुत ज्यादा आप खड़े हैं, पापा भी पूरा एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही मजा आ रहा है। यकीन करें आप भी इधर सैर के लिए आए। ये देखें जी पापा जी। बेटा मैं तो यही लोगों को कहूँगा जी अपने चैनल के जरिए से जी कि जब भी आप यहाँ पर आए आप एहतियात करें, अपनी फैमिली के साथ आए जरूर, लेकिन एहतियात करें क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर अपने बहुत बड़े बड़े नुकसान करके चले गए हैं। मसलन के अपनी जानें गंवा के चले गए हैं, अपने बच्चों की जानें गंवा के चले गए हैं। स्पेल खुले हुए हैं पानी के, तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर रश भी देखने को आ रहा है क्योंकि ईद का आज ईद इतवार का दिन है, ईद है। इस वजह से जो है ना वो लोगों का बहुत रश है। ज्यादातर लोग जो है ना वो सिटी से आते हैं, गुजरात से आते हैं। ये बजरी वाला भी गुजरात से आ रहा है। चिनाब का ये कश्मीर से निकल कर आता है, पर पानी है, ठंडा पानी है। इस पानी में बंदा 10 मिनट नहा नहीं सकता, इतना ठंडा पानी है हेड मराला के मुकाम पर। हेड मराला बराज के ऊपर गवर्नमेंट ने जो पिकनिक पॉइंट बनाया है
उसके अलावा भी लोग एंजॉय करने के लिए पानी के किनारों पर आए हुए हैं और किनारों पर देखें नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। आप लोग देखें, अगर यहाँ पर छोटी सी भी गलती हो जाए तो जान से हाथ धो बैठना पड़ता है, बहुत ही नुकसान हो सकता है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम, आप लोग देख लें, इतना खूबसूरत पिकनिक पॉइंट होने के बावजूद भी ये लोग जो है ना अपना काम से नहीं जो है ना हटते। क्यों पापा जी? ये जो लोग हैं ना, हाँ जी, दरिया चिनाब का पानी बहुत स्पीड से आता है, हाँ जी, तो यहाँ पर खड्डे पड़ जाते हैं रेत के। तो जो लोग होते हैं ना, उनको यही पानी में तो नहीं ना पता चलता कि यहाँ पर खड्डे हैं या क्या है। जी, तो लोग पिकनिक पॉइंट से हट के दरिया चिनाब में घुस जाते हैं, तो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। जी, जी। पिकनिक पॉइंट से बाहर होकर ये अपनी पिकनिक मना रहे हैं। और जब भी आप पिकनिक पॉइंट पे आए जी, तो सफाई निस्मान है। जैसे मैं कहता हूँ, आप जूस वगैरह पीते हैं तो वही सब कुछ फेंक के चले जाते हैं। मैंने देखा है पीछे बहुत ज्यादा गंद पड़ा हुआ था। तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सफाई निस्मान है। अपने पिकनिक पॉइंट को आपने ही साफ सुथरा रखना है। अब चलते हैं जी उस बोर्ड की तरफ जिस पर एडमिरल अबराज की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। हिस्ट्री वाले बोर्ड पर आप लोग देखें तो इंजीनियर्स के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने ये एडमिरल अबराज की तामीर की है। माशाल्लाह। एडमिरल अबराज के ऊपर देखें तो दो नहरें निकाली गई हैं। एक है जी अपर चनाब कनाल और दूसरी है जी रावी लिंक कनाल। अपर चनाब कनाल के स्पेल को खोला गया है, लेकिन जो रावी लिंक कनाल है इसके स्पेल को बंद रखा गया है। अपर चनाब कनाल की खास बात यह है कि अपर चनाब कनाल के बिल्कुल ऊपर मौजूद है जी एक ग्रिड स्टेशन जिसमें बिजली बनती है। बाकायदा लिखा गया है अपर चनाब कनाल। ये है जी अपर चनाब कनाल जो कि इस साइड से इस साइड पर जा रही है और उस साइड पर है रावी लिंक कनाल। बारिश होना शुरू हो गई है। बारिश ने हमारा मज़ा तो ख़राब कर दिया है, लेकिन गाड़ियों वाले का मज़ा जो है ना दुबाला कर दिया है। जो मोटरसाइकिलों वाले हैं वो जा रहे हैं दबा दब घर को, ठीक है, और बड़ी गाड़ियों वाले आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। यार हमारे पास मोटरसाइकिल है तो हमने भागना ही है इधर, क्योंकि बारिश होगी। जिनके पास बड़ी गाड़ियां हैं, शीशे बंद होते हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। वो एंजॉय कर रहे हैं, उनके मज़ा दुबाला हो जाता है। वो देखे ना सामने पुल पर, दिखे आप पुल पर दिखाएं। ये देखें पुल पर बड़ी गाड़ियों वाले देखें एंजॉय कर रहे हैं। बारिश होना अभी हल्की हल्की सी बंद हुई है और अभी हम लोग जा रहे हैं पार्क की तरफ। पार्क में देखते हैं कौन कौन से झूले हैं, क्या एंजॉय हो रहा है। विवज पार्क का ये मेन गेट है, आप लोग देख लें, बहुत ही खूबसूरत करके मेन गेट बनाया गया है। अभी हम टिकट लेंगे और अंदर जाएंगे पार्क के अंदर। पापा इधर टिकट ले रहे हैं, हम लोग अंदर जाएंगे। बच्चे की फीस कोई नहीं है, 2 आदमी की इन्होंने हमसे फीस ली है। अंदर पार्क के अंदर इन्होंने पार्क के अंदर एंट्री हो चुकी है हमारी। पार्क के अंदर एक स्विमिंग पूल भी मौजूद है, लेकिन काफी सर्द मौसम है, फिर भी इनको नहाने की पड़ी हुई है। बारिश हुई है और ठंड हो गई है। वैसे भी दरिया चिनाब नजदीक है, ठंडे ठंडे पानी की ज़ाहिर ठंडी होती है, तो इनको नहाने की पड़ी हुई है। देखिए ये स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। अदरीम क्या कर रहे हैं? माशाल्लाह से ये देखें आसमानी झूला है, बंदा ऊपर खड़ा हुआ है, इसको जरा भी डर नहीं लग रहा। देखें जी क्या बात है, क्लोज कर किया मैंने, ये देखें क्या महारत है पाकिस्तानियों की। अब्दुल वहाब क्या महारत है, और खड़ा हो गया। अब्दुल वहाब ये है पाकिस्तानी को। हाँ हमें नीचे से डर लग रहा है, ये ऊपर बैठ के खड़ा हो गया। कसीर तादाद में सियालकोट से बहुत इलाकों से लोग आते हैं, इंजॉय हो रहा है। देखें इसके काम देखें आप लोग, इसे अपनी ज़िंदगी नहीं प्यारी लगता है। पाकिस्तान की महारत देखनी है तो ये आप लोग देख लें, यही महारत है। अब्दुल वहाब ये समझ नहीं आई
कि इतनी मेहनती कौम पे कर्जा कैसे चढ़ गया, इतने होशियार लोग हैं, इस पे कर्जा कैसे चढ़ गया है? कैसे ये डराने का है? हमने तो कोई भी झूला नहीं झूलना, क्योंकि हमें तो लगता है डर इधर बहुत ही खतरनाक झूले हैं। अब्दुर्रहीम भी आपको पता है शरीफ है, वो कह रहा है मैंने सिर्फ ये पींग वाला झूला लेना है और पापा इसे झूला झूला रहे हैं। मैं कहता हूँ पापा भी बैठ गए हैं झूले पर हैं। भाजी असि हो जाए झूला ही लेना सही है, वो ऊपर वाला नहीं देगा। ये वाला झूला पापा कह रहे हैं मैंने नहीं लेना, हमने यही झूला लेना है। इनके बहुत खौफ आता है इनको। ले लिया झूला, चलो आ जाओ फिर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये शरीफ आदमी है बेचारा, मेरी तरह शरीफ आदमी। निराला बराज के एक साइड पर आप लोग देखें तो कश्ती रानी वाला सिस्टम भी है, झूला झूलते हैं लोग, बहुत ही खतरनाक भी है लेकिन मजेदार भी है। ऐसे ये वक्त हो गया था कश्ती रानी वाला, किसी खतरे से कम नहीं। अब्दुर्रहीम को शौक आ रहा है घोड़ा वाला झूला लेने का। अब्दुर्रहीम लैंड हो चुका है जी घोड़े पर। अब्दुर्रहीम आ रहा है जी घोड़े पर, अर्तुगरुल गाजी बना हुआ है आज। अर्तुगरुल अब्दुर्रहीम को देखकर अभी मेरा भी दिल कर पड़ा है कि मैं भी घोड़ा पर सवार हूँ और झूला लूँ, कि मैं भी झूला लेता हूँ। पापा वीडियो बनाए। हाँ मजा है कितना का है? असल मजा तो इधर घोड़े पर है। ये जी घोड़सवारी का जो रेट है इन्होंने मुकर्रर किया हुआ है ना, वो 200 रुपया है। एडमिरल बराज के ऊपर जो मुझे सबसे बुरी चीज लगी है ना, ये शापड़ वगैरह ये सारा कुछ है। ये पापा जी, हाँ बेटा ये पूरी बात है। बस कैसा लगा आपको आज का ये व्लॉग? उम्मीद है कि आपको पार्क भी पसंद आई होगी, निराला बराज पसंद आया होगा। तो भी बस आज के लिए इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। सिवाय निसर ईमान है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।